जी नहीं पंडित जी। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ। भाव भाषण होना मतलब क्या और इसके लिए क्या करना चाहिए? भाव भाषण माने क्या, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत साइकोलॉजी आप जानते हैं तो इसके प्रश्न का उत्तर आपको एक क्षण में समझ में आ जाएगा। भाव भाषण में तो साइकोलॉजी एमए स्तर की पढ़ी थी, बाद में टीचर नहीं बना बस इसका। सीधी बात है, जैसे हमने शक्कर शब्द बोला, शक्कर, तो भले ही हमारे सामने शक्कर नहीं है, तो सुनते ही आत्मा के रोम रोम ये समझने लगते हैं कि शक्कर क्या है। जैसे हमने शब्द बोला नमक, तो नमक बोलते ही भले ही हम उस नमक को ना खाएं, तो भी तत्काल ही हम उसको, उसका हमें भाव भाषण होने लगता है कि नमक ये चीज है। जैसे शक्कर बोलते हैं, मिश्री बोलते हैं, आम बोलते हैं, नमक बोलते हैं, वैसे ही यदि मान लो हम ये बोले आत्मा, तो जैसे आत्मा बोला, जैसे शक्कर बोला, जैसे शक्कर का भाव भाषण हुआ, वैसे आत्मा का भाव भाषण हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका भाव भाषण का मतलब ये है, ज्ञान में ज्ञान खिल जाना, ये क्या चीज है, उसको भाव भाषण कहते हैं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक जगह ऐसा लिखा कि ये जीव ऐसा उपदेश दे कि सामने वाले को सम्यक तो हो जाए, लेकिन खुद को उसे भाव भाषण ना हो। एक टोडरमल जी साहब ने एक उत्तर और दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जैसे कोई पुरुष मंच पर स्त्री का रोल करे, मंच पर स्त्री का रोल करे, लेकिन उसे भाव भाषण ये नहीं है कि स्त्री क्या है, भले ही वो स्त्री का रोल कर रहा है, भाव भाषण तो उसे यही है कि मैं स्त्री हूं। तो भाव भाषण का मतलब है ज्ञान पूरा खिल जाना कि आखिर ये वस्तु क्या है, उसे भाव भाषण कहती है। और बोलिए। जी पंडित जी, बहुत ही आपने सुंदर समाधान बताया। और अब हम आगे तीसरा प्रश्न लेते हैं, जो लेंगे चित्रा जी। और भी आप लोग को किसी को पूछना हो तो चैट में भेज दीजिए या हैंड रेज कर दीजिए, हम अनम्यूट कर देंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछूं मनु जी? हाँ। तो तो पंडित जी, इसको फिर अपन सम्यक्त्व में कैसे लगाएं कि सम्यक क्योंकि तो जी। को ऐसे लगाया जाएगा, सम्यक दर माने इनका प्रश्न है, हमारे यहाँ इष्टु हमारे शास्त्री विद्वान भी बैठे हुए हैं सभी। तो बहन जी का प्रश्न है कि भाव भाषण माने उसका पूरा ज्ञान होना, तो इसको सम्यक पे कैसे लगाएंगे? तो इसका ये है कि सम्यक दर्शन होने से पहले आगम से, सदगुरु के निमित्त से और युक्ति से उसको ये पक्का भाव भाषण हो जाता है कि मैं आत्मा ही हूं, बिना आत्म अनुभव के। आत्म अनुभव तो बाद में होता है, पहले विकल्पात्मक ज्ञान में, क्षय उपशम ज्ञान में, आगम के निमित्त से, सदगुरु के निमित्त से उनको ये पक्का भाव भाषण हो जाता है कि मैं आत्मा ही हूं। और ऐसा निर्णय होने के बाद आत्मा का अनुभव होता है, तो फिर सम्यक तो में क्लियर हो ही जाता है कि मैं आत्मा हूं। सत्य बात तो ये कि सम्यक तो उसी को होता है जिसको पहले ज्ञान में ये पक्का फाइनल हो गया कि मैं आत्म तत्व हूं, भाव भाषण हो गया। तो एक सम्यक्त्व से पहले का भाव भाषण और एक सम्यक्त्व के बाद का भाव भाषण। तो सम्यक्त्व के पहले का भाव भाषण अनुभूति बिना का है, और सम्यक्त्व के बाद जो भाव भाषण हुआ वो अनुभूति सहित है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए, लिसन, कि जैसे कोई गंगा नदी के स्नान करने गया पहली बार अपने जीवन में, लेकिन पहली बार टिकट कटा के गया, लेकिन उसने गंगा तो देखी नहीं है, फिर भी वो ट्रेन में बैठा है, तो अभी नदी में पहुंचने से पहले उसे पक्का विश्वास हो गया कि मैं नदी की तरफ ही जा रहा हूं, जबकि उसने नदी में स्नान नहीं किया है। मित्रों से पूछ के, पुस्तकों में देखकर वो वहां जा रहा है। उसी तरह भले ही उसे आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, पर सदगुरु के निमित्त से, आगम के निमित्त से उसको ये भाव भाषण हो जाता है कि मैं आत्म तत्व हूं, शरीर नहीं हूं। ऐसा निर्णय होते ही श्रद्धा गुण और ज्ञान आत्मा को वरण कर लेता है, फिर उसे सम्यक सहित भाव भाषण हो जाता है। ये है, इसको कहते हैं
ज्ञान पूर्वक श्रद्धान, 17-18 गाथा समय सार की, उसमें यही वर्णन है। पहले जानो फिर श्रद्धान करो। जानोगे तो श्रद्धान करेंगे। तो जानना भी कोई ऊपरी जानना नहीं, पक्का ऐसा ही है, ऐसा इसको घटित किया जाता है सम्यक। और बोलिए। सम्यक श्रुत ज्ञान से ही हम ये भाव भाषण कर सकते हैं। राइट, सम्यक तो श्रुत ज्ञान से ही भाव भाषण कर सकते हैं, लेकिन वो सम्यक श्रुत ज्ञान पैदा कैसे होगा? तो हाँ। पहले तो सम्यक श्रुत ज्ञान, आत्मा की अनुभूति तो बाद में होगी ना। उसको पहले, अनुभूति से पहले ये पक्का निर्णय हो जाएगा कि मैं शुद्धात्म तत्व ही हूं। उसको ये पक्का निर्णय हो जाएगा कि मैं शुद्धात्म तत्व ही हूं, मैं और कुछ नहीं हूं, मैं शुद्धात्म तत्व ही हूं। ये पक्का उसको निर्णय होगा। ऐसा है।